जी नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर। बारिश रहमत होती है मगर किसी के लिए ज़हमत भी बन जाती है। अभी एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है। राजा शबीर साहब हैं जो अपनी फ़ैमिली के साथ सो रहे थे। जब बारिश सुबह हुई है तो एक मिट्टी का तोदा इनकी छत पे गिरने से जो 5 फ़ैमिली के ये मेंबर थे, 3 बच्चे थे इनके और एक मियाँ बीवी खुद थे, और एक बच्ची जो 12 साल की उसकी वो जांबारना में हो सकी और उनको तिब्बी इमदाद के लिए जब DHQ पहुँचाया गया तो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी थी। और अहले मोहल्ला ने आके और इनको जो दरवाज़े तोड़ के बाहर निकाला और मज़ीद जो 1122 की जो अमला है वो मौके पहुँच गया, मुतलका पुलिस मौके पहुँच गया। अभी इनकी कार्रवाई जारी है, वो भी देख रहे हैं कि मज़ीद इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो। और हमें अभी राजा शबीर साहब से बात करेंगे जो लड़की के वालिद हैं, जो जिस लड़की की डेथ हो चुकी है। वाक़या तो बहुत जो ये दर्द भरा है मगर फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब ये बताएं कि ये वाक़या पेश जब आया तो उस वक्त आप फैमिली जाग रही थी, 5 बजे का टाइम था, तो हमारे पास तो लफाज नहीं है कि हम कैसे आपसे पूछें, मगर आप थोड़ा सा खुद ही हमें बता दें। क्या चीज़ है सर, मैं तो जा रहा था, बच्चे सोए हुए थे, लेकिन अचानक ये मामला हो गया और बीवी भी जा रही थी, बस यकदम ही क़यामत हमारे बराबर पा। कितने अरसे से आप यहाँ पर बस रहे हैं? कितने अरसे से मकान बनाया हुआ आपने? ये आमन तकरीबन ये हम शिफ्ट तो अभी 12-13 दिन हो गए थे इस मकान में, बनाया हमने 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए। अच्छा, ये जब आपने मकान बनाया आपने बल्दिया से या किसी जो इदारा है उससे इजाज़त ली थी? जी जी, इजाज़त तो ली थी। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये मिट्टी का तोदा जो आपके बिल्कुल मकान की छत के ऊपर है, कभी इसके बारे में सोचा था ये खुदा न खास्ता गिर सकता है? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। फिर बारिश इतने पहले भी बारिशें होती रही हैं, कभी भी नहीं गिरा। अचानक ही ये मामला हुआ सारा हमारे साथ। तो जिस बच्ची की डेथ हुई कितने साल की थी? 10 साल की। तो जो छोटे छोटे बच्चे बाकी कितनी साल के हैं आपके? छोटा जो है वो 9 साल का है, एक 12 साल का। तो वो भी ज़ख्मी है? ज़ख्मी है। तो जो उनकी वालदा थी वो भी ज़ख्मी है? वो भी ज़ख्मी है। जी बिल्कुल, वो भी ज़ख्मी है। हम मज़ीद जो इनके जो रिलेटिव हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में हमें क्या कहते हैं। वाक़या तो बहुत दर्द भरा है। सर ये बताएं कि अहले मोहल्ला ने आके यहाँ पर मदद के तौर पर यहाँ पर सब की इनकी मदद की, मौके पर आके जो भी कुछ उनसे हो सका किया उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे मकान बने हुए हैं, जो ऐसी जगहों पर बने उनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? उनका पहले तो बल्दिया हमसे इसका जब इसकी ट्रांसफ़र कराते हैं इनकी फ़ीस लेती है। पहले तो उनको चाहिए कि ये इन्होंने बनाया है, इस पे इतने पैसे लगाए हैं, तो इनको भी चाहिए ना कि ये रोड इसकी पक्की करें और इसकी सारी फ़ीस लेते हैं। इधर जिस तरह भाई सदीक ने बताया है, पिछले दिनों इन पे हमला हुआ है और इस पे गोली चली है। इधर आपके अभी आप कैमरा मारें, इधर चारों तरफ पौधे हैं, भांग लगी हुई है, कोई काटने वाला बल्दिया वाला कोई नहीं आता। ये सब जिम्मेदारी बल्दिया की है। बल्दिया को चाहिए कि ये सबसे पहले इनकी कंक्रीट करके इनकी दीवार पक्की करें और इसके बाद इनका जो सानिया हुआ है और जो इनका नुकसान हुआ है, गरीब आदमी हैं ये, इनकी मदद करें। आप जो देख रहे हैं ये चीज़ सामने जो नज़र आ रही है कि आया कि ये मकान इसके नीचे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इजाज़त नहीं होनी चाहिए ना? इजाज़त तो उन्होंने ली है, बच्चे तो उनकी चली मगर ना, उन्होंने तो उनका तलक सिर्फ फ़ीस तक है। फ़ीस के बाद उनका ख़त्म है। वो आके मौके पर चेक करें, देखें, मौके की मुनासबत से देखें कि ये आया बनता है या नहीं बनता है इनका इस बंदे के पास इतने पैसे ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेचारा। ये कम से कम 4-5 लाख रुपए की कंक्रीट की दीवार है, ये कैसे अफोर्ड करेगा? बिल्कुल जी, ये बेचारे गरीब आदमी थे जो जिनका छोटा सा सुना जनरल स्टोर भी है। तो आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका मोहल्लेदार हूँ। ठीक है जी। तो आप बेहतर बता सकते हैं कि जब 5 बजे का टाइम था, जब ये कहर गिरा है, तो क्या उस वक्त क्या सिचुएशन? शदीद आंधी, शदीद तूफ़ान, बारिश भी थी, तो साफ ज़ाहिर है जी कि एकदम तोदा था पहाड़ का, तो वो गिरा। तो जितनी हो सकी है कोशिश हम लोगों ने, मोहल्लेदारों ने उठ के की गया। दरवाज़ा भी लॉक दरवाजे तोड़े, बच्चों के ऊपर सारा छत गिरी हुई थी। सही नहीं, बकाया फैमिलीज़ इनकी तकरीबन आधी से ज़्यादा बाहर थी, 5 तो लोग थे, तो एक जो बच्ची थी वही अंदर रह चुकी थी, वो सो रही थी बेचारी। हाँ नहीं, माशाल्लाह जहाँ तक मैंने सुना है कि उसने बाकायदा नमाज़ पढ़ी है, तो फिर उसने कहा है कि मैं बाहर नहीं निकलूँगी, मैं जो स्कूल का होमवर्क है मैं वो करना चाहती हूँ। मज़ीद जो रेस्क्यू की टीम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो मौके पे पहुँचे हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया कि अभी सारा इन्होंने अपनी जो जांच पड़ताल थी वो कर ली है। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी थोड़ा सा बताएं कि बाकी आपने मौके पे सारा कुछ चेक कर लिया है? यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ और अभी तो नहीं चेक कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले शुरू में मलबा उठाएंगे तो पता चलेगा अंदर कौन है। बंदे थे वो सारे बच्चे बच्चे सारे निकाले, फैमिली भी निकाल ली है, बाकी सामान की पड़ताल कर रहे हैं।
अंदर क्या क्या चीज़ है। ये जी SHO थाना तुथाल थे हमारे साथ। सर आप बताएं कि अभी काम तो जारी है, ये अफसोसनाक वाक़या है बहुत बड़ा जो क्या रिंच शबीर साहब पे गुजरा है कि ये अभी जो सामने नज़र आ रहा है कि ऐसी बल्दियों को इजाज़त दे देनी चाहिए मकान बनाने की। ये ऐसी इजाज़त देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो पीछे बहुत बड़ी हाइट है, बहुत उसकी नज़र कटिंग आ रही है, तो ये चाहिए कि उनको ऐसे जगहों पे, अभी शहर में बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं तो उसमें आइंदा भी एहतियात करें। तो ऐसी जगहों पे मकान तमीर करने की जो है ना वो पहले उसका बंदोबस्त किया जाए, दीवार हो RCC पे, तो फिर जो है ना वो मकान तमीर करने की इजाज़त। SHO थाना तुथाल ने भी कहा है कि हम अभी जो सामान इनका निकाल रहे हैं। तो नाज़रीन ये सवालिया निशान ये है कि अब सामने आपको मैं हमारा कैमरा मैन दिखाएगा, इतनी बड़ी पहाड़ी है छत के नीचे बिल्कुल, इन्होंने मकान तो बना लिया मगर क्या उसको इजाज़त दे देनी चाहिए कि इस मकान में रैश रख सकते हैं आप। ये जो महकमे है ये इजाज़त ले लेते हैं, अपनी फीसें तो नक्शा बनाने की ले लेते हैं, मगर आया देखना ये चाहिए कि जब बारिश होती हैं या दीगर कोई ऐसा मामला होता है उस पर ये मकान कोई इस पर कोई ना कोई खुदा न खासा हादसा हो सकता है। तो इनको भी चाहिए कि ऐसे जो है ना मकान की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बेटा ये बताओ कैसे ये वाक़या पेश आया और आप लोग क्या कर रहे थे? मैं अभी भी उठा था और मेरी बहन नमाज के लिए जा रही थी वज़ू करने के लिए। अच्छा, इसी वजह से ऊपर गिर गई छत। नहीं ये बताओ कि उस वक्त सारे आप कमरे में थे या सारे बाहर थे? आप सारे कमरे के अंदर थे। सारे कमरे में। तो जब ये छत गिरी है आप बाहर आए हो, किसको बताया कि ये छत गिरी है? ये अंकल थे, कौन अंकल थे, वो आए थे हमारे घर, तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला था, इसलिए वजह से हम बाहर आए। दरवाज़ा खुला नहीं था, दरवाज़ा तोड़ के खोला नहीं। जब आपने तोड़ा है तो सारे ये लोग अंदर थे बेचारे मुसीबत के मारे, तो आपने क्या किया फिर उस वक्त? दरवाज़ा तोड़ के बस अस्पताल लेके चले गए ना कि बच्ची ने डेथ हो गई है, मौके पर इधर ही डेथ हो गई थी। उधर फिर जड़ा जगह ना भी अस्पताल चेक में करा गई है, वो सारा कुछ इधर ले आए हैं। जी नाजरीन, हमने लोगों से बात की जो यहाँ पर एक दर्द भरा जो वाक़या पेश है, लड़की के वालिद से बात की, छोटे बच्चों से बात की। अभी हम इनकी पड़ोस पे एक छत पे मौजूद हैं। छत पे हमारा आने का मकसद ये था कि हम यहाँ पर देख सकें कि ये वाक़या कैसे पेश है। नाजरीन हम जब छत पे पहुँचे हैं तो हमें एक सवालिया निशान नज़र आया जो महकमों की गफलत है, और हमारा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि बिल्कुल जो छत के नीचे से आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो एक बहुत बड़ा मिट्टी का पहाड़ है जो ऊपर मकान बना हुआ है, उसको भी वो भी ख़तरे से खाली नहीं है और वो भी किसी वक्त गिर सकता है। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि अभी भी ये मिट्टी में पानी जो जज़ब हुआ हुआ है ये अभी भी गिर सकता है, और नीचे जो 1122 का अमला वो काम कर रहा है। और ये जो महकमे हैं इनको भी काम बनता है कि ये मौके पे आके तो चेक करें, इसको पास करें। ये तमाम जो मकान बने हुए ऐसे बने हुए पहाड़ियों के नीचे बने हुए हैं, तो उनको चाहिए कि यहाँ पर मौके पर आके देखें इनको। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसे वाक़या पेश आने वाला हो तो पहली बात तो ये मकान खाली करवा दें। अगर मकान खाली नहीं करवा सकते तो इनके लिए कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो तो किसी की जान ना जाए।